तो मैं तक्षल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे और लाजवाब तरीके से करते होंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलते हैं। रियल नंबर आपका थ्योरी खत्म हो चुका है। अब चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। कहता है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने, देखिए सबसे पहले आपको बताए थे कल, जो सबसे बड़ी संख्या उसको ए मानना है और सबसे जो छोटी संख्या है उसको बी मानना है। चलिए मान लीजिए, माना कि, और यहां क्या रहा 135 और 225। 225 इसमें सबसे ज्यादा है ना, ये कम है, तो बड़ी वाली संख्या को क्या मानना है? माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना, आपको फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे बड़ी संख्या को कितना माने हैं? देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है? ए। छोटी संख्या कितना माने? बी। ए के सामने ए, बी ए के सामने ए को रख दीजिए 225 को। ठीक है। अब बराबर, अब देखिए बी है तो बी की जगह हमको कितना रखना है? 135 रखेंगे। ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसमें भाग दीजिए, भाग दीजिए 225 में 135 से। 225 में यदि हम 135 से भाग देते हैं तो 135 है गुना 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, क्योंकि 270 हो जाएगा। यहाँ 225 से 1 मरतबे लगाते हैं, एक बार में लगेगा। एक बार में जब लगेगा तो ये हो जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0। अब इसमें बचा कितना? अरे सॉरी, इसमें 2 है, इसमें से पैसा लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, 1 1 कैंसिल। शेषफल कितना बचा? 90। अब यहाँ देखिए भागफल कितना है? भागफल क्यों कहते हैं भागफल? ये देखिए 1 प्लस आर का मान कितना मेरा निकला? 90। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए, अब ये शेषफल जो है ना बी की जगह आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये चला जाएगा, ज्यादा है ये आ जाएगा कहां? यहां। ठीक है। अब देखिए ये चलाएगा बी की जगह। अब देखिए, अब यहां क्या निकालना है हमको? ये यहां भागफल देना था। अब इसको क्या करना है? फिर 135 में, ये बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। अब इसको इसमें भाग दीजिए, 135 में 90 से भाग दीजिए। ठीक है। 90 दूनी 180 हो जाएगा। एक बार लगाइए, 90 दीजिए तो 5 9 4 13, 45 गुना 1 प्लस 45। कोई दिक्कत? यहां तक देखिए, शेषफल को यहां जोड़ते हैं, अब भागफल को यहां गुना में लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 90 चलेगा एक जगह पर। ठीक है। बराबर ये 45 कहां चलेगा? यहां चलेगा। और देखिए यहां भागफल ज्ञात करना। अब भागफल ज्ञात करोगे तो देखिए 90 में 45 से भाग दीजिए, 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 कट जाएगा। शेषफल क्या बचा? 0। यहां लिख दीजिए 2 प्लस 0। अब देखिए जब अंतिम मान निकालते हैं तो जो उसके बाद जब तक हम बताए थे यूक्लिड विभाजन में, जब तक हम हल करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 0 जब आ जाता है तो जो यहां गुना में b का मान होता है ना, वही एचसीएफ होता है। अब देखिए यहां लिख सकते हैं आप एचसीएफ बराबर 45। आंसर ये b की जगह है। देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, a बराबर b क्यू प्लस आर। b की जगह जो है वह क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकला? आप 45 में, आप चाहे भाग विधि से बनाइए, अच्छा जो विधि से, लेकिन इसको आपको बनाना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस नियम से आपको हल करना पड़ेगा।
जो नियम कहता है उस नियम से हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरी नंबर की ओर। अब दूसरी नंबर में क्या है, फिर यही बात, सबसे ज्यादा संख्या कितना है। अब देखिए सबसे ज्यादा संख्या कितना है, ए बराबर, देखिए आप कितना मान लोगे, यहां मानिए पहले, माना कि ए बराबर कितना है, सबसे ज्यादा संख्या को ए मानते हैं, छोटी संख्या को भी मानते हैं। इसमें ज्यादा संख्या कितना है, 38,220 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी बराबर हो जाएगा 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से देखिए अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान आप कितना ए के सामने रख सकते हैं आप 38,220 बराबर, अब देखिए बी का मान कितना माने आप, थोड़ी संख्या कितना था 196 गुना, अब इसमें कितना भाग दोगे, इसमें भाग दीजिए 38,220 में कितना से भाग दोगे, 196 से, कितना से 196 से, 2 बार में लगेगा ज्यादा हो जाएगा, एक मर्तबा लगेगा, लगाओगे तो कितना लगेगा, ये लग 196। अब इसको इसमें से घटाइए, 12 में से 6 गया 6, यहां बचा कितना 7, इसमें से 50 लोगे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, ये इसमें अब बचा कितना 2 बचा, 2 में से 1 लेंगे, 1 जाएगा। अब देखिए इसमें लगेगा नहीं लगेगा, 2 उतारिए, अब कै मर्तबे लगाओगे, अब लगेगा, अब देखिए 9 मर्तबे लगाइए, 9 छाक 54 के 4 बाकी 5, 9 81 5, 9 छाक 54 के 4 बाकी 5 है। अब देखिए 9 81 5 86, 81 5 86 6 बाकी 8, एक 9 का 9 9 8 17, कितना बार में लगेगा 8 बार में लग 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में यदि लग जाता है तो लगा दीजिए 9, ये कितना हो जाएगा 1764। अब इसको इसमें घटाइए, ये घटाओगे 12 में से 8 4 जाएगा 8 बचेगा। अब देखिए यहां बचा 5, इसमें से 15, 15 में से 6 जाएगा 9, अब यहां 7 कट गया, ये कट गया, उतरेगा कितना 0। अब देखिए लगाइए कितना लगता है 194 में 56 30 लगाते एक बार 196 गुना 5, अब देखिए 56 30 1950 95 और 3 98, तो ये हो जाएगा कितना 5 बार में 980, ये हमको लगाना कितना 195 प्लस 0, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ये बी की जगह है, बी की जगह वाले क्या होता है एचसीएफ होता है, आप जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 196। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले नंबर पर चलते हैं, तीसरी नंबर 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या को माना कि ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255 रख दीजिए। ठीक है, अब ए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, एक सबसे बड़ी संख्या कितना है 67, ए बराबर माने ए रख दीजिए, अब बी बराबर कितना है 255, अब 255 को इसमें भाग दीजिए, 255 से 867 में भाग दीजिए, 3 मरतबे लगाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, देखिए 2 6 में 100 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102, कितना हो जाएगा 3 मरतबा प्लस कितना हो जाएगा, शेष पर कितना बचा 102 को जोड़ देंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको क्या करना, 255 को आप यहां ले आइए, 102 को यहां ले आइए। अब देखिए क्या करना है, 102 में 255 में 102 से भाग देना। अब देखिए 255 जो है, अब 102 से भाग दीजिए, 2 मर्तबे लगेगा, 204 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एक, ये बच जाएगा कितना, 5, ये कट जाएगा, तो कितना मर्तबे, 2 मर्तबे प्लस 51। अब एक यहां, इसको यहां ले आइए, 51 सॉरी 102 बराबर 51 गुना 51 में 51 में 102 में यदि हम 51 से भाग देते हैं, 51 से भाग देंगे 2 बार में 102 हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए, आप लिख लीजिए 51 गुना 2 प्लस 0। HCF बराबर भाई कितना हो जाएगा, ये जो बी गुणांक होता है ना, यही आपका HCF होता है। तो ये आपका कितना निकला, 51। यही तो है आपका आंसर। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको मानना पड़ेगा, मानेंगे मानेंगे इसमें ऐसी संख्या मानना पड़ेगा। मानिए, माना कि एक, लिखिए यहां लिखिए, माना कि इसमें लिखना है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। और क्या लिखना है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन में ए और बी का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्लिड विभाजन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन का भी इस्तेमाल करेंगे, ए बी का चर्चा करेंगे। एवं बी बराबर 6, एवं बी बराबर 6, क्योंकि क्योंकि संख्या 6q, क्योंकि संख्या 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5। देखो तीन संख्या विषम संख्या लिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एवं 6q प्लस तथा 6q प्लस 5 के रूप का है, के रूप का हो सकता है, लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए ये जो है, अब इसको लिखना है, तब r बराबर मानिए 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि 5 विषम संख्या है, तो यहां मानिए पहले r बराबर तब लिख दीजिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलिएगा कि जी कैसे लिए सर जी, अब देखिए 0 सबसे कम संख्या बताए थे, कोई भी संख्या जो है ना 0 पूर्णांक में लेते हैं तो 0 से लेते हैं। अब 0 आपको थ्योरी बता चुके हैं, 0 से लेंगे। यहां देखिए 5 है, अंतिम संख्या 5 है, 0 और 5 के बीच निकालना है ना, 0 से 5 के बीच निकालना है हमको। यहां लिख दीजिए, क्योंकि यहां लिख दीजिए, क्योंकि 0 बड़ा r बड़ा b, ठीक है, 0 बड़ा r बड़ा b। अब लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लेंगे, तो अब क्या करना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए तो ए रहबे करेगा। अब देखिए, अब हम मानिए, मानना क्या पड़ेगा, ए जब आर बराबर 0 ले लीजिए, पहले क्या लेना हमको, 0, तब 1 लेंगे, तब 2 लेंगे, तब 3 लेंगे, तब 4 लेंगे, तब 5, आर बराबर 0। तो तब क्या करना है, तब ए बराबर
6Q, देखिए बी क्यू होता है, बी की जगह क्या है 6 माने, 6Q प्लस 0, इसलिए ए बराबर 6Q, समीकरण 1। ठीक है। जब जब क्या करना है, अब आर बराबर 1 लेना, क्या लेना है, आर बराबर 1। ए बराबर क्या रखेंगे, पहले लिए 0, अब लेंगे 1, तब लेंगे 2। आर बराबर क्या लिए 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना मान है, यहां देखिए 1, यहां लिख दीजिए 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तीसरा नंबर, जब मानिए जब, अब क्या करना, आर बराबर 2, तब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक के मान क्या रखना है, 6Q, तो बी का मान है ये, मानवे के है, आर का मान 2 है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। आप फिर लिख दीजिए, जब क्या करना, आर बराबर कितना रखना है, देखिए 3, तो 3 रख लीजिए, ए बराबर फिर फॉर्मूला लगाइए बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको क्या करना है, ए बराबर तो 6, तो बी बराबर 6 मानवे की है, इसका मान 3 दिए, इसको मान लेंगे हम समीकरण 4। अब देखिए पुनः, अब देखिए इसमें करना क्या है, यहां तक तो आ गया, अब देखिए 4 भी निकालना है, अब 5 भी निकालना है। देखिए आर बराबर रख लीजिए 4, ए बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। जब अब देखिए ए बराबर 6Q प्लस ये 4, समीकरण कितना हो जाएगा भाई 5। देखिए ये चीज ध्यान में रखना है कि समीकरण को हमेशा ध्यान रखना है, समीकरण को क्या करना है, आगे चल करके बढ़ाते जाना है, जब तक जहां तक 5 लिखे माने ना वहां तक समीकरण को ले जाना है। और समीकरण को जब हम ले जाएंगे, ध्यान दीजिए, जब समीकरण चल जाएगा तब ये आप फिर लिखिए, जब आर बराबर कितना रखेंगे भाई, ये देखिए अब अंतिम से क्या है, यहां देखिए 5 है, ए बराबर, ध्यान दीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला होता है। अब इसको ए बराबर बी की जगह क्या मान है, यहाँ देखिए 6 माने हैं, 6Q प्लस आर का मान कितना यहाँ है 5 लिया, इसको मान लेंगे हम कितना समीकरण 6। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इसमें करना है कि कहता है कि जो देखिए रूप का हो सकता है, तो रूप का तो हो सकता है, काहे कि एक गो समीकरण में देखिए यही समपूर्णांक है, एक भी समपूर्णांक ये भी है, लेकिन अब यहां लिख लीजिए समीकरण 1 का दायां भाग, समीकरण 1 का दायां भाग या पक्ष भी लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो पक्ष भी लिख सकते हो, दायां भाग 6Q में, 6Q में 6 क्या है समपूर्णांक है, क्या है सम है, सम है, इसलिए 6Q भी समपूर्णांक होगा। ठीक, अब क्या करना है, अतः लिख दीजिए, अतः अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 क्या है, ये क्या है विषम पूर्णांक है, क्या है यहां लिख दीजिए, एवं एवं 6Q प्लस 5 क्या है, यह विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। यही तो कह रहा था, कौन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब बाकी जो है देखिए 4 वाला, ये 2 वाला, 1 वाला, ये दोनों क्या है सब सम पूर्णांक है, बाकी सब क्या है विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए तीसरा नंबर सवाल है 1.1 प्रश्नावली 1.1 का, किसी पैरेड में 416 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी का एक आर्मी है कि सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, कहते हैं एक सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे उसको मार्च करना है।
दोनों समूहों में को समान संख्या वाले, मतलब दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है, तो उस स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है, उसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, दो सदस्य हैं आर्मी के, दोनों में टुकड़ी में बात करके कहता है दोनों मार्च कर सकते हैं, कितने कितने स्तंभों की संख्या होगा। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति, इधर वाले को स्तंभ कहते हैं, इधर वाले को पंक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, मानना पड़ेगा। माना कि किसी पीरियड में सदस्यों की संख्या, लिख लीजिए, माना कि किसी पीरियड में सदस्यों की संख्या बराबर x, तथा अब क्या करना है, सदस्यों की सेना की टुकड़ी की संख्या लिखिए, सदस्यों की टुकड़ी, सदस्यों की सेना की टुकड़ी लिखिए, सेना की टुकड़ी की संख्या बराबर, सॉरी एक्स नहीं मानना है तरीके, इसमें 616, ये कितना है 32, यहाँ 616 है, यहाँ क्या है 32 है, यहाँ 16 और 32 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बड़ी संख्याओं के मानते हैं 616 दे दीजिए, और छोटी संख्याओं क्या मानते हैं, बी मानते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको भाग दीजिए, भाग देने पर कितना लगेगा 19, यहां लिख लीजिए 32, क्या कितना है 616 में 32 से भाग दीजिए, 32 से भाग देना है, तो 32 से भाग दोगे तो आप लगाइए, 2 बार में 64 हो जाएगा, लगेगा नहीं, एक मरतबा लगाओगे, एक मरतबा यदि लगाते हो, अब देखिए इसमें से पैसा लेंगे कितना होगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ये उतरेगा 6। अब देखो 32 में 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 और 9 3 27 से 28, अब 288, ये इसमें से पैसा लेंगे 16, 16 में 60 गया 8, ये दोनों कट जाएगा, 8 में 60 गया कट। तो अब इसको कितना मरतबा लगाएंगे, यहाँ 9 मरतबा लगा दीजिए, अब जो 19 है प्लस ये हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 32 बराबर, देखिए 8, ये भाग ये शेषफल यहाँ आ जाएगा, गुना 8 में देगा, यदि 8 में 4 से भाग दे, 32 में क्या करना है 8 से भाग देगा तो 8 चौका 32 कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा 4, शेषफल क्या बचा 0। ये बी क्या होता है, बी होता है आपका HCF बराबर, अब देखिए कितना हो जाएगा 8 आंसर। कविता आ रही है, जिंदगी से यही सीखा है मेहनत करो रुकना नहीं, जिंदगी से यही सीखा है मेहनत करो रुकना नहीं, हालत कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं, हालत कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करते चलिए। अब आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लाइव चलेगा 1 तारीख से, ठीक है, 1 तारीख से लाइव भी